नमस्कार दोस्तों, एसएसएम सेवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। डेली राजस्थान करंट 27 फरवरी 2026। आज क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो एक बार देखते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप राजरोहण दिवस मनाया जाएगा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद राजस्थान जिंक पार्क, राजस्थान में एक जिंक पार्क बनेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोटा महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति आई है 2026, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान मंडपम बनाए जाने की घोषणा हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली सोजस अपडेट, जो आज के सोजस की मोस्ट होगा उसको वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको करंट जीके की और आपको करंट जीके की मिलेंगी और आपको साइंस की और मैथ की क्लासें मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के सभी स्कूलों में महाराणा प्रताप का राजरोहण दिवस कब मनाया जाएगा? ये कब मनाया जाएगा? ये होगा 28 फरवरी को मनाया जाएगा। 18 जून और 21 जून क्या है, ये हल्दी घाटी के युद्ध की क्या है, डेट हैं, ठीक है। तो 28 फरवरी को मनाया जाएगा, कल के दिन में। राजस्थान का पहला जिंक पार्क, देश का पहला जिंक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में, ठीक बात है। चलो आगे इसकी डिटेल देखते हैं। देश का पहला जिंक पार्क खनखला, जयपुर नहीं, ये जयपुर नहीं है, भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा, खनखला भीलवाड़ा में बनेगा। ये कौन कौन बना रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा त्रिपुरा ग्रुप ने इसके लिए एमओयू किया है। और रिको, जो हमारे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, रिको, उसके सहयोग से ये बनाया जाएगा, ठीक बात है। तो कहाँ पर बनेगा? खनखला भीलवाड़ा में बनेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और त्रिपुरा ग्रुप के साथ एमओयू हुआ है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कोटा महोत्सव का आयोजन कब होगा? कोटा महोत्सव कब किया गया है? कब किया गया है? 21 से 22 फरवरी 2026 को किया गया है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन करवा रहा है आयोजन? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा करवाया गया है। कब? 21 से 22 फरवरी 2026 को। एक क्वेश्चन बना है जो अभी देखने को मिला है। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट, छोटी बिल्ली है रस्टी स्पॉटेड कैट, कहाँ पर कहाँ देखी गई है? ये देखी गई है आपके शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में। कहाँ पर? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको एक और नाम से जाना जाता है कि सांपों की शरण स्थली। सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। सर इसका अलवर में है, केवला देव घना पक्षी बार भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय बधिर अंडर 16 ब्रिज शतरंज, कौन सी है? शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखने को मिल सकता है किसी न किसी एग्जाम में ये। कविता जांगड़े ने। किसने जीता है? हमारी कविता जांगड़े ने जीता है। कहाँ पर? नागपुर में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर किसी न किसी एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हम ऐसे डिटेल क्वेश्चन आपको डाल रहे हैं। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के बारे में कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मोस्टली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। इसमें कुल 4 मॉडल के पार्क विकसित किए जाएंगे, 4 प्रकार के पार्क विकसित किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। A, B, C, D इस प्रकार से क्राइटेरिया बांटा गया है। न्यूनतम क्षेत्रफल, मतलब पार्क के लिए 50 एकड़ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सामान्य अवसंरचना विकास पर 40% पूंजीगत अनुदान नहीं, ये गलत है। 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।
अनुमोदन प्रक्रिया राज निवेश पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? सी हमारा गलत है। इसमें क्या है? 20% अनुदान दिया जाएगा। एक बार इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। तो औद्योगिक विकास की गति करना, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना है। इसमें 4 प्रकार के पार्क स्थापित किए जाएंगे। मॉडल ए, बी, सी, डी। ए क्या है? रीको द्वारा विकसित किया जाएगा, वो इसको भूमि देगा, वही विकसित करेगा। रीको द्वारा जो भूमि दी जाएगी उसको, ठीक बात है। 2 क्या होगा? 20% भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर और 80% विकास जो करता होगा उसके द्वारा अधिग्रहण की जाएगी। तो 20-80 होगा, 20 तो रीको और 80 विकास करता। सी में क्या है? संपूर्ण भूमि विकास करता देगा। और डी क्या है? पीपीपी पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। तो 4 प्रकार के होगा। मॉडल ए में रीको करेगा, मॉडल बी में 20-80, 20% रीको और 80% प्राइवेट, सी में संपूर्ण प्राइवेट होगा और डी में पीपीपी मॉडल पर होगा। ध्यान रखना ये चीज़ आपको याद है। पहले में 0, 20-80, फिर पूरी तरह 100 कौन? प्राइवेट, और ये पीपीपी मॉडल पर। मुख्य शर्तें क्या होंगी? न्यूनतम क्षेत्रफल 50 एकड़ का होना चाहिए और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। वित्तीय प्रोत्साहन क्या है? सावन अवरचना विकास पर लागत का 20% अनुदान है, जो हमारे पढ़ा था। 100 एकड़ पर अधिकतम 20 करोड़ का, 100 से 250 एकड़ पर अधिकतम 30 करोड़ का, 250 से अधिक एकड़ पर इससे बड़ा अगर पार्क बनेगा तो उसके लिए 40 करोड़ तक का अनुदान होगा। तो 100 एकड़ पर 20 करोड़ तक का अनुदान, 100 से 250 पर 30 करोड़ तक का, 250 से अधिक एकड़ की अगर भूमि पर पार्क बनेगा तो 40 करोड़ तक का अनुदान होगा। एक ये देख लो, CTP हरित विकास हेतु 50% व्यय प्रतिपूर्ति होगी, मतलब 12.5 करोड़ तक की यहाँ पर हरित के लिए दिया जाएगा। जो हरित मॉडल बनेगा, मतलब इस पर ग्रीन पार्क बनाए जाएंगे। अनुमोदन किससे होगा? राज निवेश पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, एक डिटेल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लो आप। राजस्थान मंडपम, क्योंकि भारत मंडपम कहाँ पर है? दिल्ली में है। राजस्थान मंडपम एवं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसका विकास जयपुर में किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसकी अनुमानित लागत, जब ये प्रोजेक्ट आया था तब इसकी अनुमानित लागत 3055 करोड़ थी, जो अब 5815 करोड़ हो गई है, बिल्कुल सही बात है। योजना का अनुमोदन जनवरी 2026 में किया गया था? नहीं, योजना का आयोजन किया गया था 2025 में, अगस्त 2025 में किया गया था। इससे युवाओं को रोजगार सृजित होंगे, भाई मेरा उद्देश्य तो वही है। तो कौन सा क्वेश्चन ये है, ये इसमें सही हो जाएगा। मतलब 2026 में नहीं, 2025 में योजना का अनुमोदन किया था, अब बढ़ के लागत इसकी इतने करोड़ हो गई है, 5815 करोड़। एक बार फुल डिटेल देखते हैं। राजस्थान मंडपम एवं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना विकास कहाँ पर? जयपुर में किया जाएगा। 23 अगस्त 2025 को मंजूरी मिली थी, ध्यान रखना। कुल लागत 3055 करोड़ 2025 में थी, लेकिन वास्तविक लागत जो निकल के आई है वो 5815 करोड़ रुपए है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ठीक बात है। चलो लास्ट हम देखते हैं आज की सुजस अपडेट। हमारा टारगेट इस क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करने का, जो आपको रिवीजन और बेस्ट क्लास के लिए होगा। 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण किया जाएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और वैसे भी। ये क्या होगा, जो हमारे महिलाएं होती हैं उनमें जो कैंसर की, जो प्रोस्टेट कैंसर वगैरह होते हैं, उनका सर्वाइकल कैंसर, जो 1-2 टाइप के कैंसर होते हैं, उसकी कमी के लिए जो मोस्टली महिलाओं में देखा जाता है, उसको क्या करेगा, ये रोकेगा। ठीक बात है ना, और काफ़ी हद तक रोकेगा। अच्छी ये बताया जा रहा है।
पीएम ई बस सेवा राजस्थान में हरित सार्वजनिक परिवहन की ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। प्रमुख शहरों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर में कुल 675 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन की स्वीकृति की गई। ये आंकड़ा ध्यान रखना, ये जिले तो आप याद में रखना, सिर्फ ये कि कितनी इलेक्ट्रिक बसें चालू की गई हैं। 675, 70, 80, 90 इस प्रकार से होगा। 675 ध्यान रखनी है। जयपुर शहर की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग से 344.70 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है, जिससे वहाँ की एयर क्वालिटी बढ़ाई जाए। जो यहाँ पर बीच बीच में ट्रैफिक जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर लगाते हैं ना प्यूरीफायर, उसके लिए। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी सुजस अपडेट और आपकी आज की पूरी क्लास। तो हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से और ख़ुद भी करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में।